ट्रिनिटी गार्डन में सांघवी की मौत के बाद पहली बार मां ने 99 न्यूज के साथ साझा किया दर्द। कथूरिया और मिश्रा परिवार पर लगाए संगीन आरोप। मेंटेनेंस देने के बाद भी आखिर क्यों खराब हैं सोसाइटी के सारे सीसीटीवी कैमरे। सांघवी की मां ने कहा, बेटी को न्याय दिलाने के लिए धनबाद के लोगों का साथ चाहिए। ट्रिनिटी गार्डन की जो है फर्स्ट फ्लोर है 1D, जहां बच्ची सांघवी अपने माता पिता के साथ रहती है। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो है सांघवी जो है अपने माता पिता के साथ इसी फ्लैट में रहती है। तो आइए हम सीधे चलते हैं उनकी माता से जो है जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में उस शाम को जो है बच्ची सांघवी क्या अपने माता पिता को बोलकर नीचे गई थी और क्या उम्मीद से जो है वो वापस नहीं लौटी है। क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो अपनी माँ को वो बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई है। तो आइए उनसे जो है माता से हम जो है सीधा जुड़ते हैं। उनकी माँ जो है अपने रूम में काफ़ी मायूस बैठी हुई है अपनी बेटी के इंतज़ार में। उनकी जो है माता से हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। उनकी ये माँ है, माँ काफ़ी बेहोशी के हालात में है और बहुत ही मायूसी हैं। माँ के अभी भी जो है हालात काफ़ी ख़राब है क्योंकि उनकी बेटी की जो है मौत ही है, वो अभी तक सदमा से बाहर नहीं आई है। तो हम आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं कि आंटी जी, सांघवी जो है उस शाम संध्या को आपसे क्या कहकर बाहर गई थी? वो नीचे टाइकांडो करने गई थी और उसके बाद जब हम उधर से आ रहे थे तो हम बेटी को अपनी जिया के साथ ही उसको देखे थे हंसते हुए अपना वॉकिंग कर रही थी इसी रोड पे। वो इसी रोड पे वॉकिंग करके घूम रही थी। और 14 तारीख को मेरी बेटी का कार्मेल का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। वो बोली थी, मम्मा कल हमको तुम नहीं रोकोगी, कल हम पूरा वॉकिंग करेंगे, कल हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कल हम खेलेंगे। तो मेरा बच्चा जो 12:30 बजे रात तक पढ़ाई कर रहा है, 2 तारीख से 14 तारीख तक एग्ज़ाम चला था। तो हम भी तो माने ठीक है, आज वॉकिंग कर रही है फ्रेंड के साथ, आएगी। हम उसी के साथ देखे। फिर जब हम घर आए ना, अंदर तक छोड़ी है, उसके बाद ही गए, ये भी बोलो। फिर उसके बाद जब हम घर आए तो हम उसको बोले, फिर हम उसको बुलाएं कि बेटा आ जाना, हम जो है दवाई लाने के लिए हमको जाना है। तब भी मेरी बेटी उसी जिया के साथ है जिसके साथ 1.5 घंटे से 1 घंटे से उसी के साथ वो लड़की वहाँ पे वॉकिंग कर रही है वो लड़की। तो बोली हाँ मम्मा, हम बोले क्या आ जाना दवाई लाना, तो बोले कि हाँ मम्मा आ रहे हैं। यही लास्ट बात हुआ इसी बालकोनी से, बस हाँ मम्मा आ रहे हैं। अब मेरी बेटी जो है ना, अगर बोलती थी कि हाँ मम्मा आ रहे हैं, यानी कि आ रही है। आई तो थी, वो देखो ना, हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देखे हैं। अब मेरी बेटी हमको बोली आई थी। तो जब हो गया कुछ देर हो गया ना, तो हमको लगा अभी तक क्यों नहीं आई है। इसको हम अपनी बेटी को बुलाएं कि बेटी आ जाओ, हमको थोड़ा सा दवा लेने के लिए जाना है। हम इसको बुलाएं, जब तक हम पैसा लेकर के रखें कि आए, वो घर में रहेगी तब तक हम जाएंगे लाने। उसी समय विशाल पंडित, आपको की नाम छे, एक और लंबा वाला टीचर है आकाश, वो दोनों घुसा। उसके पीछे 4 सेकंड बाद एक और लड़का घुसा मेरे घर में, सोफा पे बैठा हुआ था। हम बोले ये कौन है? तो बोला ये हम लोग के साथी है। हम बोले ये तो पहले नहीं आता है, आज आया हुआ है। हो गया। तो हमने हाँ बोलो क्या काम है? तो हमको कुछ बात करना है। तो हमने बोलो चारू को आने दीजिए ना। हम बोले चारू तो नीचे ही थी, तुम साथ में लेके आ जाता ना, क्योंकि वो लोग ना साथ में आते थे, क्योंकि उसके ये थे मेरी बेटी का सारा मेडल वगैरह सारा रखा हुआ है। उसको हम बोले कि यहाँ पे जो है तो तुम लेकर के क्यों नहीं आ गया? नहीं आप बुलाइए ना, नहीं आप बुलाइए ना। हम बोले कि हाँ बोले हैं आ रही है। ऐसे करते करते पता नहीं कितना हुआ, कुछ देर हुआ, तब भी नहीं आई। तो फिर वही बोल रहा है कि जाके देख के आओ चारू को। फिर किसी लड़के को भेजा था वो, वही उसी को जो बाद में आया था, जिसको पहली बार शायद आया है वो। फिर उसके बाद वो लड़का तुरंत फ़ोन किया उसको कि चारू नहीं मिल रही। हमको लगा कि क्या हुआ। फिर हम ना तो हम ये देखे कि मेरे घर में कौन बैठा है नहीं बैठा, हम सीधे नीचे चले गए, क्योंकि हम मेरे तो दिमाग में तभी बेटी तो बोली है कि उसी समय कि हम आ रहे हैं। उसके बाद ये लोग सब आया है। उसके बाद तब तक हम नीचे देखे, सब बच्चा लोग को इधर भेजे, तब तक नहीं इसके पापा भी मेन गेट पे आ गए थे। इसके पापा गाड़ी रोके, वही बोले चलो इधर ही होगी। वो 2 लड़का को भी देख रहे हैं, वो दोनों जो था ट्रेडर मेरे साथी जो बाद में आया। हम बस अपने सीढ़ी के पास आए ही हैं ना भैया, इतना जोर से आराम से आवाज़ आया ना,
हम अपने हस्बैंड को उन लोग को बोले देखो ना क्या चदरा गिरा है ऊपर से। तो उधर से ना वो बोलता है कि चारों, हम बोले हाँ। फिर उधर से हम दौड़ते हुए गए ना, हम वहाँ गिरी थी ना मेरी बेटी के पास, हम जा भी नहीं पाए उसको छूने, क्योंकि ना हमको डर है कि साथ ऊपर से गिरी। हमने द्वारिकाधीश तुम्हारा दिया हुआ है, तुम ही बचा सकता है। तब तक उसके पापा हम लोग लेके गए। हम अपनी बेटी का नाम ले रहे थे चारों, लेकिन पता नहीं इसके पापा बोल रहे थे, उसके पापा चारों नहीं बोल रहे थे, वो इसके पापा बोल रहे थे बेटा नाम बता, बेटा नाम बता। फिर मेरी बेटी, फिर हम नहीं देखे उसको, फिर मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए, फिर पोस्टमार्टम हुआ, फिर वापस से फिर लास्ट टाइम आप बोल रहे हैं ना अपनी बेटी को कब दे गए, एम्बुलेंस से जब लेकर के आया, अपना कपड़ा वपड़ा मारने को, उससे भी मैं अपनी बेटी को पानी दिए, हमें मेरा हस्बैंड मिल के उसको विदाई किए। वो हुआ। और उसके बाद उसी दिन अभी जो हम लोग कैमरा, एक तो हमारा सोसाइटी का सारा कैमरा खराब, सारा कैमरा खराब, हम लोग मेंटेनेंस देते हैं, जब हम मेंटेनेंस देते हैं तो आप कैमरा ठीक करके रखोगे ना, आप अगर कुछ बने हो तो वो भी नहीं। वो तो एक का हमारे पड़ोसी का बी ब्लॉक में कैमरा है, उसमें आप देखिए ना, वो एक काम कीजिए आप, वो पूरा फुटेज आप दिखलाइए। नहीं, बीच में तो भूल ही गए, जब वो तीनों, जब लड़का मेरे यहाँ था उसके आने के एक, पहले तो चारों को हम बुलाएं, तब तक वो तीनों लड़का घुसा, उसके बाद ही फिर वही विशाल बोलता है देखो तो गेट पे कौन है, वहाँ पे प्रांजल और अभिषेक झा था, प्रांजल और अभिषेक झा था, वहीं पे था वो लड़का, दोनों गेट पे था। अब आप जाके मेरे यहाँ से जाने के बाद ना वो लोग से पूछे कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहा था, उसका पापा आया था, हम पूछे कि बेटा तुम बताओ ना, तुम मेरे घर के गेट के बाहर क्या सुन रहे थे, नहीं आंटी, नहीं आंटी। और ये लोग सारा लड़का मिल करके पहले उससे टीचर से बहस किया है। तो वो जब टीचर से बहस किया है, उसमें अभी जो कथोरिया है, क्या नाम है, रौनक कथोरिया, वो एक्चुअली पता है क्या सोचा, ये लोग जो फैमिली है ना, अपना आ रहा है जा रहा है शांति से है, इसकी बेटी को हम उठा के फेंक भी देंगे ना, कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, केस हो जाएगा, हो गया। उसको नहीं पता था कि इसका पापा है, इसका मामा है, इसका चाचा है, सब कोई आ जाएगा। और सबसे और सच में भी आप लोग भी, हम लोग भी ना, हम तो लड़ते रहते, मरते दम तक, लेकिन शायद कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसके पापा को दूसरे दिन जो है, पुलिस को भी नहीं मिली जूता, इसके पापा को ही दूसरे दिन बाउंड्री के उस साइड, हमारे छत से 30 फीट दूर, हम तो देखे नहीं, वहाँ जाके मेरी बेटी का जूता मिला, पिंक कलर का जूता है, जूती है, एक पैर में था एक पैर में नहीं था, वो जूती मिला है मेरी बेटी का। और उसके बाद मेरी बेटी का यहाँ पे हाथ में ये जो होता है ना, सब दोनों एकदम नीला पड़ा हुआ था। मेरी बेटी किसी एक के तो बस में उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता था, कोई नहीं पकड़ सकता था, ऐसे ही कोई स्टेट लेवल का नहीं हो जाता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जाके मेरा सामान दिखाना ना, जाके ना पलंग पर चढ़े होकर के सारा उसका सामान दिखाइए, उसका स्पोर्ट्स का कॉपी देखना है। और वो लड़की को ना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, अभी हैंड राइटिंग कंपटीशन में स्टेट लेवल में चुनाई थी, कारमेल में स्टोरी टेलिंग में हुई थी, मतलब सब बर्बाद हो गया। और ये सारा लड़का घूम रहा है। और अभी तो उसमें देखने के लिए आया रौनक भी जो था, रौनक कथोरिया भी गया, इसको आया धमकाने के लिए आया। हमको बोला, हम बोले क्या करने आए, नहीं आंटी बस पूछने आए थे। तुम पूछने आए थे तो आधा घंटा से क्या कर रहे थे, लेकिन सब बोल रहा है कि पूरा धमकाया है, कॉलर पकड़ा है कि तुम जानता है कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कितना पैसा वाला है, तो कितना पैसा वाला होगा, कथोरिया है, क्या करता होगा, यहाँ पे बिल्डर होगा। एक आपका जो कौन है, प्रांजल मिश्रा, वो क्या करता है, प्रभातम मॉल में बर्गर का दुकान है। तो अगर बर्गर का दुकान है, उस बर्गर में अगर सारा पब्लिक ही नहीं जाएगा तो कौन उसका बर्गर खाएगा, कोई खाएगा। और खूनी का तो बर्गर कोई खाए नहीं। और कोई कुछ किया या नहीं किया, मेरे नज़र में ये सब, अभी तो हमको सब खूनी नज़र आ रहा है। हमको तो जिया भी खूनी नज़र आ रही है ना, हमको मेरी जिया भी खूनी नज़र आ रही है। उसके बाद तो बाद में हमको पता चला सोसाइटी से रिधिमा, पहल और किसको लेके गया। अब वो लोग को क्या लेके गया, कैसे पता चला नहीं पता, लेकिन मेरे नज़र के सामने में तो नीचे में उस दिन रौनक, प्रांजल मिश्रा, अभिषेक झा, एक लड़का और है जिसका ना उससे हाइट कम है, वो लड़का भी कार से उतरा। पहले कार में वो लोग बात किए हैं, वो भी रौनक कथोरिया के गाड़ी में से, और उसके बाद वो लड़का नीचे उतरा है। वो लड़का भी घूम रहा है, वो लड़का भी मिसिंग है, वो लड़का का अभी तक कुछ नहीं पता है। उसके पहले 2 लड़का हमारे सोसाइटी के बाइक से कहाँ गया, वो लड़का नहीं निकला। फिर हमारे सामने में एक डॉक्टर राजेश है, उनकी वाइफ बोली कि नहीं, डॉक्टर हमको टीचर बोल रहा है कि हम बस चारों से पूछे कि तुम्हारी मम्मा कुछ तुमको हम तुम्हारी मम्मा को कुछ बोले, तो वो बोले नहीं सर,
लेकिन डॉक्टर मीसा, डॉक्टर राजेश की जो वाइफ है, वो बोली कि नहीं, उसको वो बोल रहा था डांट करके। अब क्या बोल रहा था आप तो उन्हीं से पूछिए। और उसी के थोड़ी दूर 2 आदमी देख रहा था। बोली अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो हम पहचान जाएंगे। तो सारा 5, 6, 7 मतलब कि बहुत लोग हैं। मतलब ये ना हमको नहीं पता था कि हमने टीवी में देखते हैं, ये मेरे साथ हो जाएगा। अगर और एक बात बताते हैं, पेपर में सब नाम छपता है। आज किसी एक पेपर का हम कटिंग देखें, दैनिक भास्कर ही शायद एक का, उसमें केवल ये तीनों का नाम हुआ। बाकी आप लोग प्रांजल मिश्रा सबको बोलो ना, सब अभियुक्त है। हम नहीं बोलते हैं कि कोई खूनी है, लेकिन जो है सबका नाम दो ना, जिया का भी नाम दो ना। वो लड़की पता है, अगर वो लड़की हमको बता देगी ना, हम उससे केवल ये पूछे कि तुम हमको बता दो कि वो लड़की साथ में है। बोली है हमको कि हम साथ में, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है कि सर उसको क्या बोला, क्या डांटा। आंटी हमको कुछ नहीं याद है, उसको ये याद है जब हम घूम रहे थे तो शिवरात्रि में क्या पहनना है, लेकिन सर क्या डांटे वो उसको नहीं याद है। ऐसा हो सकता है, बताइए ना। नहीं ये थी चारू की माँ। चारू की माँ काफ़ी मायूसी है, काफ़ी दर्द में है कि उनकी अपनी बेटी खोई है। उसके लेकर उनकी कई सारी दर्द है और उम्मीद भी है कि जो है पुलिस हमारी बेटी को न्याय दिलाए। और देखिए उनकी माँ जो है दिखा रही है कि उनकी जो बेटी है वो काफ़ी पढ़ने में अच्छी थी और वो जो है फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। और फाइनल एग्ज़ाम खत्म हो गया। देखिए किस तरह से जो है चारू जो है अपने जो है एग्ज़ाम को लेकर जो है काफ़ी तैयारियां कर रखी थी, काफ़ी तैयारी कर चुकी थी। वो काफ़ी पढ़ने में तेज़ थी भी। उनकी माँ ने ये भी बताया है कि चारू जो है वो ताइक्वांडो की जो है खिलाड़ी थी, बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, क्योंकि वो मॉडल नहीं बनना था सर। मॉडल नहीं बनना था, क्योंकि वो ताइक्वांडो उसको कैप्टन बनना था, पायलट बनना था। उसको ना तो मॉडल बनना था, ना तो उसको कुछ करना था, उसको पायलट बनना था, आर्मी में जाना था। पब्लिक, बस हमको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। पुलिस भी अपना काम कर रही है, सब अच्छे से कर रही है। बस हम पुलिस हो, पब्लिक हो, बस सबसे यही करते हैं कि हमको ना मेरी बेटी को जो ऐसे फेंका है ना, हमको वो चाहिए। और लगता है कि जो चारू थे वो ताइक्वांडो खेलती थी या किसी एक की बस की बात में आने वाली नहीं थी क्या? नहीं, वो नहीं, मोबाइल ना मेरा, वो घर में भी अपने भाई बहन के साथ भी, भाई के साथ भी खेलती थी ना। खिलौना का खेल नहीं खेलती थी, वो ऐसे पकड़ करके, हम वीडियो दिखाएंगे, ऐसे करके खेलती थी। वो मेरे साथ खेलती थी तो बोलती थी कि मम्मा हमको आ करके, मम्मा लो अब छुड़ाओ तुम हमको। तब हम छुड़ाते थे, हम बोलते थे हम तुमको पकड़ते हैं। उसके बाद हम लोग, हमारे घर में भी ना छुई मुई का खेल नहीं चलता था, हमारे घर में भी यही चलता था और कुछ नहीं चलता था। पढ़ाई करना है, बच्चे को बनाना है, बच्चे को संस्कार देना है, बस और कुछ नहीं था। देखिए ना, ये देखिए किस तरह से जो है चारू अपनी पढ़ाई को लेकर जो है काफ़ी तैयारियां, परीक्षा तैयारी की है, उन्हें जो है अपने रिजल्ट को बनाया है। तो आइए जो है किस तरह से जो है चारू जो है अपनी जो है तस्वीरें दिखा रही है उनकी माँ की। देखिए किस तरह से जो है बच्ची वो ताइक्वांडो में जो है अपने भाई के साथ जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह से जो है ताइक्वांडो की जो है ट्रेनिंग दी जाती है।